एक राजा था जिसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। पढ़ने लिखने के लिए उसने मंत्री परिषद के माध्यम से एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक रोज राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा और पढ़ाने लगा। इस प्रकार राजा को शिक्षा ग्रहण करते करते कई महीने हो गए, फिर भी राजा को कोई लाभ नहीं हुआ और वह पढ़ना लिखना नहीं सीख पाए। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं हो रहा था और वह पढ़ना लिखना नहीं सीख पा रहा था। इस कारण राजा बहुत परेशान था और गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। यह बात राजा ने रानी को भी बताई, तो रानी ने राजा को सलाह दी कि आप इस सवाल का जवाब गुरु जी से ही पूछकर देखिए। तब राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरु जी के सामने अपनी बात रखी और कहने लगे, हे गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? गुरु ने राजा की यह बात सुनकर बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया और राजा से कहने लगे, हे राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा और सरल है, और बात यह है कि आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए परेशान और दुखी हैं। मैं मानता हूँ कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं और आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आप और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है, और गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और न ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था, किंतु कल से यदि आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएं और आप नीचे बैठें तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त न कर पाए। गुरु की बात राजा की समझ में आ गई और उसने अपनी गलती को स्वीकार कर अगले दिन से गुरु को अपने से ऊंचे आसन पर बैठाकर शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ किया, और एक दिन राजा ने पढ़ना लिखना सीखकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम पद या धन वैभव में किसी से कितने भी बड़े क्यों न हो, यदि अपने गुरु को ही
उसका उचित स्थान नहीं देते हैं तो हमारा भला होना संभव नहीं है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ यह है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं, क्या हम सही दिशा में उनको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं। यदि हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति हीन भावना रखते हैं तो हमें उनकी योग्यताओं और अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलेगा। और यदि हम उनका आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो उनका आशीर्वाद और शिक्षा हमें सहज ही प्राप्त होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।